है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। विकास के बड़े बड़े दावों और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच मध्य प्रदेश के सीहोर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। एक पिता की बेबसी और सिस्टम की बेरुखी का एक ऐसा मंजर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सीहोर जिला अस्पताल के बाहर जिस नवजात बच्ची के शव को लेकर परिजन इंसाफ मांग रहे थे, आखिरकार उसी सड़क पर उस मासूम का अंतिम संस्कार करना पड़ा। आरोप डॉक्टरों की लापरवाही पर है, लेकिन प्रशासन इसे केवल विरोध का तरीका बता रहा है। सवाल ये है कि आखिर एक पिता इस कदर मजबूर क्यों हुआ कि उसे अस्पताल की दहलीज पर ही अपनी खुशियों की मुखाग्नि देनी पड़ी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक ऐसी हृदय विदारक तस्वीर सामने आई है जिसने न केवल प्रशासन की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर दिया है। जिला अस्पताल के ठीक बाहर जहां लोग जीवन की उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं एक पिता को अपनी नवजात बच्ची के शव को सड़क पर रखकर उसका अंतिम संस्कार करने को मजबूर होना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। मामला सीहोर के भैरुंदा निवासी संतोष जाट के परिवार से जुड़ा है। संतोष की पत्नी ने समय से पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची की स्थिति नाजुक थी, जिसके चलते उसे सीहोर जिला अस्पताल के SNCU में भर्ती कराया गया, लेकिन 5 जनवरी को उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। जैसे ही बच्ची की मौत की खबर मिली, परिजनों का धैर्य जवाब दे दिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते सही इलाज मिलता तो उनकी बच्ची आज जीवित होती। इंसाफ की मांग को लेकर परिजन अपने मृत बच्ची के शव के साथ जिला अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर धरने पर बैठे। कड़ाके की ठंड और सिस्टम की बेरुखी के बीच घंटों बीत जाने के बाद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो विरोध स्वरूप उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। परिजनों ने अस्पताल के सामने ही सड़क के किनारे बच्ची का सांकेतिक या वास्तविक अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर राहगीरों की रूह कांप गई। लोगों का कहना है कि यह केवल एक शव का अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि ये उस सिस्टम का अंतिम संस्कार था जो एक गरीब और दुखी पिता की बात सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर जिला प्रशासन और सिविल सर्जन ने परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। प्रशासन का दावा है कि बच्ची का जन्म समय से काफी पहले हुआ था और उसका वजन बहुत कम था। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव तकनीकी कोशिश की और अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को शव ले जाने के लिए शव वाहन की पेशकश भी की थी, जिसे परिजनों ने गुस्से में ठुकरा दिया। प्रशासन का मानना है कि सड़क पर अंतिम संस्कार करना विरोध जताने का एक चरम तरीका है, जिसे जानबूझकर किया गया। इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि ममता जाट, वाइफ ऑफ संतोष जाट, दिनांक 30/12/25 को चिकित्सालय सीहोर में प्रीमेच्योर लेबर के पेशेंट के रूप में भर्ती हुई थी और उनके द्वारा 2 तारीख की रात, 1 तारीख की रात 2 की सुबह प्रीमेच्योर शिशु जिसका कि वजन 900 ग्राम के आसपास था, जन्म दिया था। वो बच्चा बहुत ही नाजुक दयनीय अवस्था में था। इस तरह बच्चों को बचा पाना आसान काम नहीं रहता है। उसको तुरंत SNCU में भर्ती करवाया गया था। SNCU में चिकित्सकों की टीम द्वारा उसका लगातार इलाज किया गया था, परंतु सारे प्रयास और सभी इलाज देने के बावजूद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका और बच्चा की दिनांक कभी 5 तारीख को दिनांक 5/1 जनवरी 26 को मृत्यु शाम को 3:30 बजे करीब हो गई थी। और उसके बाद में मृतक के शिशु के परिजनों को वो मृतक का बच्चे का शव देना चाहा था, तो वो सब ना प्राप्त करके और धंधा देने सड़क पर बैठ गए थे। और उसके बाद में उनको समझा बुझा करके और TI कोतवाली और मेरे द्वारा समझाया गया था। उसके बाद में उनको शिशु का शव प्रावधान किया गया था एवं उनको अस्पताल तक जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध कराया गया था, परंतु उन व्यक्ति ने वो शव वाहन से जाना से इनकार किया था और स्वयं अपने साधन से जाना चाह रहे थे। इस विषय में फिर मैंने तहसीलदार साहब को भी सूचना दी थी। उनके द्वारा भी उस व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर उसको समझाने का प्रयास किया गया था कि भाई आप यदि नहीं जाना चाहते हो तो
इन बसेरा में रख जाओ, ये आपको हम गाड़ी दिलवा रहे हैं, घर चले जाओ। लेकिन उसके द्वारा इन सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया गया। और इस विषय में यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे का इलाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई थी और जो भी अच्छे से अच्छा उपचार दिया जा सकता है वो दिया गया था, क्योंकि बच्चा अत्यंत गंभीर अवस्था में था और बहुत ही कम वजन का और प्री मैच्योर था, इसलिए उसको बचा पाना संभव नहीं हो पाया। सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला रहा है। ऐसे में इस घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही शर्मनाक है कि पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक गरीब पिता को इंसाफ के लिए अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार सड़क पर करना पड़ा है। ये स्वास्थ्य सेवाओं के खोखले दावों का पोल खोल रहा है। इस घटना ने समाज और तंत्र के सामने कई कड़वे सवाल छोड़ दिए हैं। क्या अस्पताल में संवाद की इतनी कमी है कि परिजनों को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? क्या प्री मैच्योर होने का तर्क देकर स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है? क्या प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करेगा या इसे केवल विरोध का तरीका कहकर फाइल बंद कर दी जाएगी? सीहोर की ये तस्वीर लंबे समय तक देश को याद दिलाती रहेगी कि जब व्यवस्थाएं बहरी हो जाती है तो एक आम आदमी का दर्द किस तरह की चीख बनकर बाहर आता है। ये वीडियो व्यवस्था की लाचारी और जनता के आक्रोश का वो संगम है जिस पर मंथन करना जरूरी है। उसे सड़क पे लकड़ियां इकट्ठी करके अपने नवजात बच्चे को जलाना पड़ा, तो इस सरकार में आम जनता की, गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की क्या स्थिति है, वो सब बातों का अंदाजा आप सब लगा सकते हैं। सीहोर की इस घटना ने बता दिया कि जब संवाद टूटता है और संवेदनशीलता मर जाती है तो व्यवस्थाएं कितनी क्रूर हो सकती है। अस्पताल प्रबंधन भले तकनीकी दलीलें दे रहा हो, लेकिन सड़क पर जलती उस नन्ही चिता ने उन तमाम दावों को राख कर दिया जो जनता की सेवा के लिए किए जाते हैं। अब इस मामले में सियासत भी गरमा गई है और कांग्रेस ने सरकार को सीधे घेरे में ले लिया है। लेकिन क्या इस शोर शराबे के बीच उस पिता को इंसाफ मिल पाएगा? क्या भविष्य में किसी और को अस्पताल के गेट पर अपनी संतान की चिता नहीं जलानी पड़ेगी? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को देना ही होगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।